Hi everyone, this is PK Singh and you're most welcome to my YouTube channel Glorious Study Center. My dear friends, आप सुनते होंगे सेंटेंस का डिफिनेशन. A sentence is a group of words which makes a complete sense. My dear friends, ये सेंटेंस का रॉन्ग डिफिनेशन है. आपको इस वीडियो में 5 मिनट देना होगा और अंत तक अगर रहिएगा तो आपको पता चलेगा जो सेंटेंस का करेक्ट डिफिनेशन क्या होता है. आप इतने दिनों से रॉन्ग डिफिनेशन रटते आ रहे हो, टीचर्स के द्वारा बताया जा रहा है रॉन्ग डिफिनेशन है. तो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज वॉच माय वीडियो टिल द एंड. देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस जो होता है ना, वो दो वर्ड का मिक्सचर होता है, सेंस प्लस टेंस. देखिए फर्स्ट वर्ड है सेंस, नेक्स्ट है टेंस. यानी कि सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस. यानी कि सेंस प्लस टेंस मिलकर बनता है सेंटेंस. यानी कि सेंटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ टू वेरियस वर्ड. सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस. अब देखिए टेंस का मतलब क्या होता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ग्रामर आया तब तो टेंस आया ना. तो टेंस में होता है आपका ग्रामर. तो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो टेंस में होता है ग्रामर और द वर्ड ग्रामर मीन्स होता है ग्रामेटिकली राइट. यानी कि सेंस सेंटेंस जिस एक टुकड़ा वर्ड का टुकड़ा मिलकर बना हुआ वो मेरा टेंस है, और टेंस में होता है ग्रामर. दैट मीन्स ग्रामर का मतलब यहाँ पर होता है ग्रामेटिकली राइट. यानी कि कोई भी सेंटेंस, यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस तभी कहला सकता है जब वो ग्रामेटिकली राइट होगा. यानी कि ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा तभी वो सेंटेंस हो सकता है. और सेकेंड वर्ड है मेरा माय डियर फ्रेंड्स सेंस. तो सेंस का मतलब क्या होता है. सेंस का मतलब होता है एक कंप्लीट सेंस और एक होता है लॉजिकली सेंस. यानी कि जो कंप्लीट सेंस दे और जो लॉजिकली भी राइट होना चाहिए तब सेंटेंस होगा. तो सेंस का मतलब होता है कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस कहने का मतलब होता है कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका कंप्लीट सेंस तभी दे सकता है जब उसमें एक सब्जेक्ट होगा, जब उसमें एक वर्ब होगा और जब एक अदर वर्ड होगा. अदर विच मीन्स ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होगा. अदरवाइज माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और वर्ब अगर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो तो कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है. मीनिंग देगा, गिव्स अ मीनिंग बट डजंट गिव अ कंप्लीट मीनिंग. तो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और एक अदर वर्ड होना चाहिए. उसके बाद है लॉजिकली भी राइट होना चाहिए. जैसे आप कोई सेंटेंस बोलते हो तो क्या सेंटेंस का कुछ लॉजिक निकलता है या नहीं निकलता है, या यूं ही आप बोल दिए, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लॉजिकली राइट. तो लॉजिकली भी राइट होना चाहिए, यानी कि लॉजिकली लगना चाहिए जो सेंटेंस में कुछ लॉजिक है, राइट है कि नहीं, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं हो सकता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होने के लिए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ही चाहिए. तो ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होगा लेकिन वो कंप्लीट सेंस भी देना चाहिए, लॉजिकली भी राइट होना चाहिए और माय डियर फ्रेंड्स वो ग्रामेटिकली भी राइट होना चाहिए. तो सेंटेंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ग्रामेटिकली भी राइट होना चाहिए. उसके बाद आपका कंप्लीट सेंस देना चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक अदर वर्ड होना चाहिए. उसके बाद वो लॉजिकली भी राइट होना चाहिए. तब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस कहला सकता है, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा. ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, बट वो सेंटेंस नहीं होगा. तो देखते हैं क्या गिवन वर्ड्स क्या सेंटेंस है. तो इसीलिए मैंने सेंटेंस का डिफिनेशन बनाया है माय डियर फ्रेंड्स. ए सेंटेंस इज सच अ group of words which as has a complete and logical meaning and a grammatical form. यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस तभी कहलाएगा जो कंप्लीट एंड लॉजिकली मीनिंग दे, प्रोवाइड करे और आपका ग्रामेटिकली फॉर्म में हो. दैट मीन्स वो ग्रामेटिकली भी राइट हो. तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेंटेंस, तो ए सेंटेंस इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एज हैज अ कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग एंड अ ग्रामेटिकल फॉर्म. आप ऐसे बोल सकते हो, तभी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस कहलाएगा. अब देखिए फ्रेंड्स, गिवन एग्जांपल क्या हम देखते हैं क्या सेंटेंस है. तो आपका फर्स्ट एग्जांपल है सी किल्ड मी. अब बोलोगे आप सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर V2 लग गया. V2 अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है तो यहाँ तक राइट है. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है. तो सेंटेंस में तो कोई एरर नहीं लग रहा है, ग्रामेटिकली कोई एरर है नहीं है इस सेंटेंस में. अच्छा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. सी किल्ड मी, उसने मुझे मार डाला. तो सेंटेंस का मीनिंग भी, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट है. कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, ग्रामेटिकली भी राइट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. तो अगर आप जो डिफिनेशन रखते हो उसके अकॉर्डिंग तो ये सेंटेंस हो रहा है. बट माय डियर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस नहीं है. क्यों नहीं है.
एक देखिए लॉजिकली भी राइट होना चाहिए। सी किल्ड मी, उसने मुझे मार डाला। अब कोई इंसान मर जाएगा तो कैसे बोल सकता है उसने मुझे मार डाला? लॉजिक लगाइए, सी किल्ड मी, उसने मुझे मार डाला। जब कोई मर जाएगा तो कैसे बोल सकता है उसने मुझे मार डाला? तो यहाँ पर ये सेंटेंस लॉजिकली इनकरेक्ट है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, बट लॉजिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि कोई मर जाएगा तो कभी नहीं बोल सकता है सी किल्ड मी, उसने मुझे मार डाला। इसीलिए लॉजिकली इनकरेक्ट है, इसीलिए सेंटेंस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मेरा सी गोज, वह जाती है। सी गोज वह जाती है, ग्रामेटिकली राइट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर लिया है, क्योंकि वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर बनता है। ग्रामेटिकली करेक्ट है, लॉजिकली भी करेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब तो है बट इसमें अदर वर्ड मिसिंग है। सी गोज वह जाती है, बट वेयर, कहाँ जाती है? तो कंप्लीट मीनिंग तो दे ही नहीं रही है ये, तो इसीलिए भी सेंटेंस नहीं क्लॉज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, सी इज राम, वह राम है। देखिए कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद अदर वर्ड, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लॉजिकली भी करेक्ट है, वह राम है। ठीक है, क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? राम जो है ना मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और मेल के लिए यहाँ पर प्रोनाउन आना चाहिए ही। तो देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, जो आराम है, बट यहाँ पर ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि मेल के लिए ही प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी इट्स अ मैंगो, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इट्स मेरा वर्ब है, ठीक है, और अ मैंगो मेरा ऑब्जेक्ट है। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगा, और मैंगो, मैंगो के साथ यहाँ पर एससीएन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल साउंड के अकॉर्डिंग ए लग गया, तो दिस इज करेक्ट। अब आप इसको सेंटेंस बोल सकते हो, बट सी किल्ड मी, सी गोज, सी इज राम, ये सभी सेंटेंस नहीं है। तो जब भी आपसे कोई पूछे जो सेंटेंस क्या होती है, तो आपको बोलना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, लॉजिकली भी राइट होना चाहिए, और ग्रामेटिकली भी राइट होना चाहिए, तब आप किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोल सकते हो। आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो में सेंटेंस का डिफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। जो मैंने डिफिनेशन दिया है फ्रेंड्स, ये जो डिफिनेशन है, जब बड़े बड़े बुक का आप स्टडी करोगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का और बहुत बड़े बड़े जैसे माइकलसन का, तो आपको करेक्ट डिफिनेशन लाइक ऐसा डिफिनेशन सेंटेंस का मिलेगा आपको। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस को ब्रेक किया है, और ऐसा ब्रेक आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर खुद का लॉजिकली मैंने खुद यूज करके यहाँ पर सेंटेंस को ब्रेक किया है, और मैं आपको समझाने का कोशिश किया है जो सेंटेंस को आखिर कैसे ब्रेक किया गया, किन दो वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, और आखिर हम सेंटेंस किसको कहते हैं। तो जब आप ऐसे किसी भी आप इस नजरिया से किसी भी सेंटेंस को देखोगे, तो आप आसानी से इजीली एरर फाइंड कर पाओगे माय डियर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा